जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का ये तीसरा चैप्टर का नाम है बच्चों सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। क्या नाम है बच्चों? सत्ता का वैकल्पिक केंद्र इस चैप्टर का नाम है। और इससे संबंधित जितने भी वैकल्पिक अतलगुत्ती क्वेश्चन हैं हम लोग चर्चाएँ करेंगे विस्तार से। तो बच्चों, सबसे पहले जानेंगे सत्ता का वैकल्पिक केंद्र किसे कहते हैं। सत्ता का यानी बच्चों सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कोई भी हो सकता है, यानी सत्ता किसी के भी हाथों में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि अमेरिका और सोवियत संघ के या चीन के पास ही सत्ता रहे। यानी सत्ता वैकल्पिक केंद्र यानी सत्ता किसी के भी हाथों में जा सकती है, कोई भी देश हो उसके पास सत्ता जा सकती है। तो ये चैप्टर का नाम है बच्चों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? मास्ट्रिच जो संधि होती, संधि माने होता है समझौता। मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा 7 फरवरी 1992 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? सार्क मैंने यानी बच्चों ये जो है क्षेत्रीय संगठन है एक, और सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन ये जो है नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? नेपाल में। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ था? 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था। यूरोप क्या है बच्चों? यूरोप एक महाद्वीप है। इसमें यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा 4 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा 2002 में। कैसे याद करें? देखो ट्रिक से, देखो यू 2 बार आया है और यहाँ भी दो बार आया है, तो ऐसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आसियान किन देशों का संगठन है? आसियान जो है ये किन देशों का संगठन है? आसियान क्या है बच्चों? एक क्षेत्रीय संगठन है। ये पूछ रहा है किन देशों का संगठन है। तो 5 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सही जवाब ए हो जाएगा। चीन में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब दिए गए? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है बच्चों कि चीन में जो है आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब दिए गए। तो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा 1973 ईस्वी में। कब हो जाएगा बच्चों? 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत एवं चीन के आर्थिक संबंध क्या है? नहीं अच्छे हैं, उपयुक्त, सभी, अच्छे हैं, खराब हैं। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बी हो जाएगा अच्छे हैं। यही भारत एवं चीन के आर्थिक संबंध अच्छे हैं। सेज का क्या अर्थ लिया जाता है? यानी सेज का अर्थ क्या होता है? ये तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सेज का फुल फॉर्म होता है विशेष आर्थिक महत्व। अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में कौन उभर कर सामने आया? अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में कौन उभर कर सामने आया? तो 9 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा भारत एवं चीन, सॉरी उपयुक्त सभी। यहाँ से जो है सभी हो जाएगा, नहीं भारत एवं चीन, आसियान, यूरोपीय संघ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए हो जाएगा ब्रिटेन एवं फ्रांस। सही जवाब ए हो जाएगा। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना हुई 67 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है। तो यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा थाईलैंड। 11 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सब हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और इंडोनेशिया। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? तो इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जाकार्ता है। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? अगला क्वेश्चन है कि चीन की क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ये 14 का सही जवाब बी हो जाएगा 1949 में। चीन की क्रांति जो है 1949 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने प्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई?
अथवा निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना जो है कब हुई थी? तो सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा 1967 ईस्वी में। कब हुई थी? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये जो है 1992 ईस्वी में। सही जवाब बी हो जाएगा। 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? यानी 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? तो 19 का सही जवाब सी हो जाएगा, तिब्बत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? तो ये सब जो कंपनियां बच्चों ये जापान की हैं। कहाँ की? जापान की। सोनी हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, ये सब जापान की कंपनी है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा है। कौन सी विभाजक रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है? ये नौकरियों में बहुत पूछा जाता है। तो 68 डिग्री समांतर रेखा, ये जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को अलग करती है बच्चों। चलिए हम लोग अग्निहोत्री क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग अग्निहोत्री क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान, ये सब जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन बच्चों देश? एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई थी बच्चों। माओ तेसे तुंग के नेतृत्व में हुई थी। चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? अगला क्वेश्चन चौथा है, चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? तो बच्चों ये जो है 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में संबंध बनाए। चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई? चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा 1978 में की गई। छठवां क्वेश्चन है, चीन में खेती एवं उद्योग का निजीकरण कब किया गया? चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा 1982 से 1978 में। 1978 के बीच किया गया। SEZ यानी सेज का पूरा नाम बताएं। तो सेज का पूरा नाम होता है बच्चों स्पेशल, अभी मैंने बताया, इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र और इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? चीन जो है किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो हम लोग लिखेंगे चीन जो है 2001 में। कब बच्चों? 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। भारत को एक विश्व शक्ति कहना कहाँ तक उचित है? अगला क्वेश्चन 9वां देखेंगे। भारत को एक विश्व शक्ति कहना कहाँ तक उचित है? तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक विश्व शक्ति कहना कहाँ तक उचित है? इसका उत्तर देखें बच्चों। देखो, भारत निश्चित तौर पर एक विश्व शक्ति बन गया है क्योंकि भारत के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन, बुनियादी ढांचा, संचार के आधुनिकतम साधन, ऊंची आर्थिक विकास दर, आर्थिक संकटों से निपटने की क्षमता तथा एक शक्तिशाली सेना है भारत के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, आसियान का उद्देश्य क्या था? देखो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों के बीच में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, सांस्कृतिक और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन ब्रिटेन ने जो है 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ दी थी।
यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? अभी हमने बताया यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन 2002 में शुरू हुआ था। आसियान का और दक्षिण सार्क का पूरा नाम बताइए। तो दक्षिण पूर्वीय एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का पूरा नाम है, जबकि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये सार्क का पूरा नाम है। देखो सब पूछे गए हैं। आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आसियान के 10 देश हैं बच्चों, ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब बच्चों हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान और FTA का पूरा नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। नंबर 1 आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और FTA का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं, अथवा यूरोपीय संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोप आप समझ रहे बच्चों एक महाद्वीप है, संगठन है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तक कूटनीतिक रूप से में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है, और यह अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। समझ रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, अब की बात जरूर परीक्षाओं में पूछा जाएगा। शीत युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, आइए देखते हैं बच्चों इसको। देखो शीत युद्ध आप लोग समझ रहे हो, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। 1993 में प्रधानमंत्री BP नरसिम्हा राव की चीन यात्रा के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के संबंध में एक समझौता हुआ। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देशों के संबंधों में गतिरोध उत्पन्न हुआ। 1999 से दोनों देशों के बीच व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में संदेह बना हुआ है, क्योंकि व्यापारिक संबंधों में सुधार के बावजूद हम विस्तारवादी चीन पर आंख मूंद कर जो है विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, व्याख्या कीजिए। यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, व्याख्या कीजिए, अथवा यूरोपीय संघ की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे, अथवा करके चाहे इसको लिखो चाहे इसको। देखो 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या जो है 28 है। इसमें शामिल देशों की साझी कृषि नीति है। खाद्य पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान में दिया जाता है। खाद्य पदार्थ में से गेहूँ हो गया, चावल हो गया। विश्व के आर्थिक मामलों में यूरोपीय संघ की प्रमुख भूमिका है। यूरोपीय संघ का एक साझा बाजार और एकीकृत जो है मुद्रा है। यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। माने आधा, अधिराष्ट्रीय जो है एक जो है संगठन है।